ऑल ऑफ दिस इंडिकेट्स कि मालिका में सच्चाई तो है। आइए अब कुछ भविष्यवाणियाँ जो ट्रू हो चुकी हैं वो आपको बताते हैं और करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के अकॉर्डिंग महाप्रलय की शुरुआत से रिलेट करते हैं। भविष्य मालिका की स्टार्टिंग में ही हमको ये श्लोक देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि श्री चरणों को छूकर ये शपथ लो कि ये सब बातें मूर्खों के आगे नहीं कहोगे, क्योंकि वो लोग कहेंगे कि ये सब नशा करके लिखा गया है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। अब आपको हम भविष्य मालिका ग्रंथ के कुछ श्लोक बताएंगे जो कि उड़िया भाषा में लिखे गए हैं। उनको सुन के, उनको समझ के आपको ये ट्रस्ट हो जाएगा कि भविष्य मालिका एकदम सच्चा ग्रंथ है। बट पहले आप जाके हमारा भविष्य मालिका पार्ट 1 जो है वो देख लीजिए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। इस श्लोक का अर्थ है कि मुगलों के बाद भारत पर अंग्रेजों का शासन होगा और वो जनता से लगान वसूल करेंगे, यानी टैक्स। ये सब पंचसखा 600 साल पहले ही बता गए थे। इस श्लोक का अर्थ है कि पाकिस्तान राज्य मिट्टी में मिल जाएगा। जब उनको अक्ल आएगी तब बहुत देर हो चुकी होगी। पंचसखा ने मालिका में पहले ही लिख दिया था कि पाकिस्तान जैसा एक कंट्री एग्जिस्ट करेगा फ्यूचर में। ये प्रमाण है मालिका की सच्चाई का। और करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के अकॉर्डिंग आपको पाकिस्तान की हालत तो पता ही है। उड़ीसा में हरिकुड नाम का डैम होगा जिसको शत्रु ध्वस्त कर देंगे। और देख लीजिए 1946 में हरिकुड डैम का निर्माण हुआ जो कि 600 साल पहले मालिका में लिखा गया है। मोहन गांधी की आयु एक युवक के कारण कम होगी, जो कि हो गया है। जैसा कि सब जानते हैं कि महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी। कांग्रेस वाइप आउट हो जाएगी और कमल का फूल राज करेगा और राम नाम गूंजेगा। अब आप सोच के देखिए कि करेंटली बीजेपी 2 बार सेंटर में आ चुकी है और करंट इलेक्शंस में भी वो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और एमपी में जीत गई है। इस श्लोक का अर्थ है ब्रह्म यानी 1, भक्ति 9, वेद 4 और वार 7 यानी 1947। 1947 में भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी डीप भविष्यवाणियां मालिका में लिखी गई हैं और कितना डीप मीनिंग है उन सब का। ये श्लोक सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है 24 अंक में, यानी 2024 में मोबाइल और कंप्यूटर काम करने बंद कर देंगे, स्कूल, बैंक्स सब बंद हो जाएंगे। रिसेंटली एक स्ट्रॉन्ग सोलर स्टॉर्म की न्यूज़ आई थी जो कि पोटेंशियली 7 से 8 महीने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरनेट और काफ़ी सारे उपकरणों को अर्थ से वाइप आउट कर सकता है। और इस इवेंट के 2024 में होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। अभी अगर आप न्यूज़ खोल के देखेंगे तो उसमें ये बताया जा रहा है कि सूरज के अंदर एक बहुत बड़ा छेद हो गया है जिसमें 60 पृथ्वियाँ समा सकती हैं। ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि ये भविष्यवाणी बहुत जल्दी सच हो सकती है और ये सब कुछ 600 साल पहले भविष्य मालिका में लिख गया था। इस श्लोक का अर्थ है सुभाष चंद्र बोस वीर सैनिक अमर है और असुरी ताकत साध कर रशिया में रह रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस की डिसअपीयरेंस काफ़ी मिस्टीरियस है। इस टॉपिक पर भी हम फ्यूचर में एक वीडियो बनाने वाले हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनकी डेड बॉडी आज तक किसी को नहीं मिली। इस श्लोक का अर्थ है 3rd वर्ल्ड वॉर में भारत के दुश्मन भारत पर परमाणु हमला करेंगे, लेकिन चक्रधारी कल्कि भगवान की इच्छा से वो ब्लास्ट नहीं होंगे। ये सब देख के भारत के दुश्मन छुपते फिरेंगे और भयभीत हो जाएंगे। इस श्लोक में कहा गया है कि पहला हमला दिल्ली पर रॉकेट से होगा, दिल्ली पूरा ध्वस्त हो जाएगा। इस श्लोक में लिखा हुआ है साफ साफ द वर्ड रॉकेट। रॉकेट का इन्वेंशन 19th सेंचुरी में हुआ था, लेकिन 600 साल पहले रॉकेट वर्ड लिखा हुआ है भविष्य मालिका के अंदर। अब आगे के कुछ श्लोकों में हम वर्ल्ड वॉर 3 की थोड़ी सी डिपिक्शन आपको बताएंगे। इस श्लोक का अर्थ है कि देशों के बीच इतना ज़बरदस्त वॉर होगा जिससे सारी ज़मीन खंडर हो जाएगी। ये सब कुछ रशिया यूक्रेन, इजराइल पैलेस्टीन वॉर से चालू हो गया है ऑलरेडी। जापान हिरोशिमा और नागासाकी का बदला लेगा और वॉर में कूद पड़ेगा। यूएसए और जापान की ये ट्रीटी है कि जापान आर्मी नहीं रख सकता, लेकिन आप एक इंसान को कितना ही दबा लोगे, कब तक दबा लोगे। कुछ नहीं पता कि वो अंडरग्राउंड आर्मीज क्रिएट कर रहा हो या फिर कुछ अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशंस हो जिसको वो फ्यूल कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है। न्यूयॉर्क पूरी तरह से वीरान हो जाएगा, वहाँ एक भी जिंदा इंसान नहीं बचेगा। जर्मनी, रशिया, इटली आदि अनेक देशों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ेगा। मालिका में भारत के युद्ध के बारे में काफ़ी डिटेल में दिया गया है। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेगा तब भारत में भयंकर युद्ध की शुरुआत होगी। 13 मुस्लिम देश और चीन एक साथ मिलकर भारत में आक्रमण करेंगे। हवा, लैंड, पानी तीनों जगह से अटैक होगा।
लेकिन क्योंकि भारत देवभूमि है तो यहाँ भारत का सर्वनाश नहीं हो पाएगा, लेकिन नुकसान काफ़ी होने वाला है। एक वक्त ऐसा आएगा जब दिल्ली में प्रधानमंत्री भी मुश्किलों में फंस जाएंगे और मिलिट्री रूल लागू हो जाएगा। चाइना और अमेरिका पाकिस्तान के साथ होगा और इराक के साथ साथ 13 मुस्लिम देश इन दोनों का समर्थन करते हुए भारत पे हमला करेंगे। रशिया, भारत, जर्मनी और जापान एकजुट हो जाएंगे। मालिका में काफ़ी जगह ये भी दिया गया है कि फ्रांस भी भारत के साथ खड़ा होगा युद्ध में। इजराइल पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा, लेकिन वो भारत का समर्थन करेगा, लेकिन समर्थन करने के लिए उसके पास कुछ खास बचेगा नहीं। इस समय में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स आपको देखने मिलेंगी, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट, और आने वाले समय में आप इंडिया और पाकिस्तान के बीच भी टेंशन्स को विटनेस कर सकते हैं। एक ग्लोबल वॉर सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है जो कि सिर्फ वर्ल्ड वॉर 3 की ओर पॉइंट कर रहा है। और साथ ही साथ चाइना में एक मिस्टीरियस बीमारी फैल रही है जो बच्चों में अधिक फैल रही है और उसके केसेस यूएसए में भी देखने को मिले हैं। इजराइल पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट ने पूरे मिडिल ईस्ट को अनस्टेबल कर दिया है। ईरान जैसे देश भी अगर फुल फ्लेजेड वॉर में उतर गए तो वर्ल्ड वॉर को कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी साइड रशिया और यूएसए के रिश्ते भी हमेशा से काफ़ी ख़राब रहे हैं। इंडिया में अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बोला है रिसेंटली कि उन्होंने पीओके में भी सीट्स रिजर्व कर रखी हैं। एंड रिसेंटली जेएनके में भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सितंबर 2024 से पहले वहाँ इलेक्शन करवाइए। ऑल ऑफ दिस मीन्स कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होने की आशंका है, जो कि मालिका लगातार कह रही है। इस संसार से मुक्ति पाने के लिए सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।